नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स की वजह से मैं यहाँ पर ठीक होकर आ गई हूँ एंड ऑलमोस्ट जितनी भी कफिंग हो रही थी वो भी सब कुछ अभी जा रही है धीरे धीरे। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, नहीं तो आज से 2 दिन पहले तक मैंने जब रीडिंग बनाई है उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, बोल भी नहीं पा रही थी। ओके, एंड पूरा मेरा गला एकदम थ्रोट चक्र एकदम चोक था, थ्रोट एकदम चोक हो गई थी मेरी। ठीक है, सो सम हाउ आई हैव मैनेज्ड, अभी ठीक हो गई हूँ बिकॉज आप लोगों की ब्लेसिंग्स आ रही हैं मेरे पास में। ओके, एंड आप में से कुछ लोगों के जवाब देने मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेंडिंग चल रहा है वो तो प्लीज़ डोंट वरी। थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोग मुझे बार बार रिमाइंड कराते रहते हैं, बट मैं आप लोगों का जवाब देने वाली ही हूँ एंड बहुत जल्द आपको मेरे मैसेजेस और इवन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी रिसीव होंगे। ओके, आई होप थोड़ा सा भी डिले ना हो अब मेरी तरफ से। चलिए आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। सो आज की कलेक्टिव एनर्जीज़ में जो भी मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि कुछ लोग आपके एक कुछ लोग हैं ना बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं इस वक्त। ठीक है, एंड ये इतना ज़्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ये सारे लोग कि आप है ना अब बहुत आपकी लाइफ में ये कुछ उनमें से लोग हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा षड्यंत्रकारी हो सकते हैं, या तो आपकी लाइफ में समय समय पर आपके ऊपर कुछ स्पेल वर्क्स करवाना, समय समय पर आपके ऊपर कोई चीज़ें छुड़वाना एंड चीज़ों को मतलब आपके ऊपर कुछ एनर्जीज़ का अटैक करवाना। ठीक है, ये ऐसे लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं एंड सो इन लोगों ने क्या आपके लिए सोचा था एंड क्या आपके लिए प्लानिंग बनाई थी, जो भी कुछ भी इन लोगों ने प्लान किया था, जो भी कुछ भी इन लोगों ने आपके लिए जो कुछ भी गलत चीज़ें सोची थी, नाउ अब वो जो अपडेट है वो एकदम चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि आप के ऊपर पहले जो चीज़ें असर करती थी वो चीज़ें अब असर नहीं कर रही है। ठीक है, तो इन लोगों की जो भी प्लानिंग है, इन लोगों की जो भी प्लॉटिंग है, वो सभी कहीं ना एक तरीके से फेल होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि अभी घबरा किस बात पे रहे हैं ये जो भी लोग हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि इस वक्त दिवाली आने वाली है एंड दिवाली के टाइम पर सबसे ज़्यादा लोग नेगेटिविटी सेंड करते हैं, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। ठीक है, ये वाली जो फुल मून या फिर न्यू मून होता है, मतलब न्यू मून पे दिवाली होती है, यानी कि मावस पे दिवाली होती है, अमावस्या पे दिवाली होती है, और फुल मून पे यानी कि जो हमारा पूर्णमासी होती है उस पर होली होती है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग होता है सीक्वेंस, लेकिन इन पर सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी भेजी जाती है। अब ये लोग घबरा क्यों रहे हैं? बिकॉज़ आपके ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, अभी कुछ आपके आसपास के भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से लीजिएगा। आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे इन लॉज की एनर्जीज़ भी आ रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ लोगों के लिए, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि आपके मतलब आप इनसे आप आपकी शायद इनसे कोई संबंध नहीं है या कोई संपर्क नहीं है, आप रखना नहीं चाहते। आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपका एक्स हो सकता है। ठीक है, कोई भी टॉक्सिक पर्सनालिटी यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही है। अगर ये एक्स आपका टॉक्सिक नहीं है तो प्लीज़ इसको छोड़ दीजिएगा। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ बिग शिफ्ट इन डिवाइन प्लानिंग। एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है जहाँ पर आप लोगों को, सब लोगों को, मतलब आप सब लोगों को ना टारगेट करना पहले बहुत आसान हो जाया करता था, क्योंकि आप लोग उस चीज़ को झेला करते थे। एंड अब ये लोग जो है ये घबरा क्यों रहे हैं आपसे? वो इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में एक ऐसा शिफ्ट आया है जो कि हम नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन नेगेटिविटी को ले नहीं रहा। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन, अब मैं ये बताऊँ आपको तो आप अपनी पर्सनल जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है आप उसमें इस नेगेटिव एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, अब जैसे कि वाटर है, पानी जिस तरीके से अपनी ऊर्जाओं का इस्तेमाल करके पानी को अगर बहुत तेज़
ये मतलब बहुत तेज़ी से फेंका जाए या फिर पानी का इस्तेमाल किया जाए, बार बार एक ही स्पाइरल में घुमाया जाए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकता है, तो वो भी एक एनर्जी होती है। इसी तरीके से आप लोगों की भी ऊर्जा ना बहुत ज़्यादा इस वक्त डायनेमिक हो गई है, ठीक है। आप लोग एक समय पर काफ़ी सारे काम कर पा रहे हैं, एक समय पर आप इन लोगों पर फोकस भी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ ये आपके ऊपर फालतू में नेगेटिविटी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ही आपके ऊपर कीचड़ उछालने की भी कोशिश कर चुके हैं, एंड पीछे से कुछ ना कुछ आपका जैसे मूड में बदलाव आना, आपको हेडेक्स होना, आपको एक नौसिया फील होना, जैसे कि स्टमक पेन होना, ठीक है। आपको आपके कंधों में बहुत भारीपन महसूस होना, चलने में लेग्स में, फीट्स में बहुत दर्द होना, ऐसी एनर्जीज़ आपके ऊपर सेंड की गई थी। बट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके ऊपर ये सब चीज़ें कर रहे थे या फिर करवाने की कोशिश कर रहे थे, अब ये स्पिरिचुअली भी लग रहा है, बट ये मुझे एनर्जेटिकल मेंटली भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। मेंटली फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा किसी ने बुरा बोला, किसी ने आपको उकसाने की कोशिश की, या लोगों के साथ में मिलकर आपके लिए बुरा बुरा बोलने की कोशिश की, आपका नाम ख़राब किया, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें ना इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ जैसे कि खाली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी पर्सनालिटी में वो बड़ा शिफ्ट आया है कि आप अपनी एनर्जीज़ को ना ज़ाया नहीं कर रहे हैं, अपने काम में फोकस कर रहे हैं, अपने काम में लगा रहे हैं। लेट देम स्पीक व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। इस तरीके का एटीट्यूड आप लोगों का हो चुका है, ठीक है। एंड वॉट एवर दे आर डूइंग, वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, उनका खुद का काम है, ठीक है। उनका खुद का काम है, उनका काम ही है कि वो किसी के बारे में कुछ भी बोलें, लेकिन आप अपने आप को अपने काम में व्यस्त ही रख रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो ये इन लोगों का घबराने का कारण है, वो ये है कि इन लोगों को कॉन्स्टेंटली लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। इन्होंने शायद आपके साथ में पास में जो भी किया था वो सारी चीज़ें इनके ऊपर लौट के गई हैं, एंड ये आपके साथ में चाहे एक व्यवहार के बेसिस पर हो, चाहे ये आपके साथ में एक काम के बेसिस पर हो, मतलब अगर आप लोग एक जॉब में हैं एंड आपके साथ में कुछ इनजस्टिस हुआ है वहाँ पे, तो इन शॉर्ट आप लोगों के ऊपर जो कुछ भी आया था वो सब अब इन लोगों के ऊपर जा रहा है, ठीक है। इन लोगों को जब कॉन्स्टेंट एकदम लॉसेस होने शुरू हुए हैं ना, तो इन लोगों की एनर्जीज़ जो हुई है वो बहुत ज़्यादा घबराहट वाली हो चुकी है, ठीक है। जैसे किसी को एक एनवायरनमेंट में दम घुटना, किसी का कॉन्स्टेंटली दम घुटना, कि उनको परेशानी हो रही है, दे कांट इवन स्पीक, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ में वही चीज़ें हो रही है जो आपके साथ में की थी, अब उनके साथ में हो रहा है, तो उनको समझ आ रहा है, ठीक है। ऑल्सो इनका जो हर एक जो इन लोगों का एक निशाना है जो आप पे पड़ना चाहिए, वो अब हर एक निशाना जैसे आप अपने स्मार्टनेस के साथ में, आप अपनी इंटेलिजेंस के साथ में आप इस चीज़ को न्यूट्रल कर रहे हैं, ठीक है। कैसे न्यूट्रल कर रहे हैं? उनका बहुत तेज़ी के साथ आपके ऊपर प्रहार आया, एंड आपने अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, आप मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, फिज़िकली, इमोशनली, क्योंकि आपको कोई तोड़ नहीं सकता, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपकी जो सिक्स सेंस हो चुकी है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो सकती है, एंड आपको समझ आ जाता है कि आपके साथ में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोई फंसा नहीं सकता। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा भोले लगते हो दिखने में, क्योंकि आपको लोग जनरली ऐसा सोच के बहुत ज़्यादा ठगने की कोशिश की गई होगी आपको पास्ट में, लेकिन आप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्मार्ट निकल रहे हैं इन लोगों के हिसाब से, ठीक है। आपकी स्मार्टनेस का जवाब जो है वो ये किसी भी हद तक नहीं दे पा रहे हैं, एंड आप लोगों की हो रही है एक इसी प्रकार से, आप इस तरीके से आप मान सकते हैं कि आपकी इस तरीके की एक ऊर्जा आ रही है जहाँ पे यू आर विनिंग, मतलब आप हर गेम जीत रहे हैं। आपके जो भी ये लोग आपके ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आपके ऊपर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आपको नीचा दिखाने की या गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी जैसे कि वापस लौट के जा रहा है, ठीक है। एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं, 1000 पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। ये शायद नॉन स्टॉप आपके जो भी ये लोग हैं अगेंस्टर्स हैं, ये सब लगे रहते हैं,
एंड अभी ये लोग घबराए इसलिए हैं क्योंकि इनका कोई भी चीज़, जैसे कि अगर आपके लिए इन्होंने कोई भी र्यूमर फैलाया तो इन लोगों ने जेस्चर्स चेक करने के लिए आपके पास किसी को भेजा एंड देन आपके पास बुलवाया एंड देन पता करवाया कि आप आखिरकार बुरी तरीके से बोलते हैं या नहीं बोलते। अगर आप बोल देते, क्योंकि मैटर ऑफ फैक्ट कोई अगर किसी के बारे में कुछ भी बुरा बोलेगा तो ऑब्वियसली सबका रिएक्शन गुस्से वाला ही होगा, लेकिन आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही कामली ले जा रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को जैसे कि आप बहुत ज़्यादा काम तरीके से ले जा रहे हैं एंड वही सारी चीज़ें जो है ना वो आपके जितने भी जो लोग हैं ना उन सबको ऐसा लग रहा है, अरे ये तो इंसान अच्छा है, इसके लिए बेफालतू में ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, ऐसी चीज़ें फैला रहे हैं, तो गलत बात है। तो ये सब चीज़ें जो आपके साथ में करवाने की कोशिश हो रही थी वो सभी अब वापस लौट गई हैं, ठीक है। जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहे थे, अब उन्हें समझ आ चुका है कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्रीज़ हो चुकी हैं। आपके साथ में पंगा लिया ना, किसी भी कीमत पे बचने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख चुके हैं जो कि शायद इन लोगों के बस की बात नहीं है। एंड जो आपने झेला और जो देखा है वो आपकी अपनी पर्सनल लर्निंग है। वो लर्निंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है क्योंकि बार बार जब हम किसी के ऊपर एक बार निशाना साधते हैं, दूसरी बार निशाना करते, दूसरी बार वार करते, तीसरी बार करते, तो वो इंसान ना एक तरीके से पत्थर, उसका जो जो बॉडी हो जाती है वो शेल की हो जाती है, ठीक है। एंड इट्स जस्ट लाइक अ टॉर्टोइस। एक टॉर्टोइस आपने देखा है, कछुआ, उसके ऊपर का जो एक कवच होता है ना वो कवच बन जाता है जब बार बार वार करते हैं ना, तो एक कवच बन जाता है। ईश्वर भी देखता है कि कितनी बार इस पे वार हो चुके हैं एंड ये कितनी बार मतलब ये उस वार को झेल चुका है। सो इन दैट वे, इन दैट केस, इन दैट सेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जिस भी तरीके से आप लोग डील कर रहे हैं, यू आर डूइंग फैंटास्टिक। आप लोग अपने जीवन में बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, जो भी आपके साथ में गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली अभी इन लोगों ने आपके लिए जो भी गलत सोचा था वो सभी धाराशायी ऐसे भी हो चुका है, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे लोगों को, शायद एक पुरानी आपकी एक गलती रही होगी कि आपने शायद अपनी बाउंड्रीज़ खुद ही से क्रिएट नहीं की थी, लेकिन अब आपकी बाउंड्रीज़ को ना लांघना बहुत मुश्किल हो चुका है। जैसे कि आप में एक कला आ चुकी है कि हाउ टू एक्ट एंड हाउ टू रिएक्ट, ठीक है। वो सब चीज़ें हर किसी में नहीं होती हैं एंड वो चीज़ें आप में आई हैं। सो यू आर कम्प्लीटली यू आर लर्निंग। आप अपने जीवन से बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। आई एम सॉरी। आप अपने जीवन से बहुत कुछ सीख रहे हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी रिसेंटली इन लोगों ने आपका ये जो रूप देखा है, इस चीज़ को देखकर ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके इस रूप का मुकाबला नहीं कर सकते। ये आपके इस जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड कर रहे हैं, अब आपका मुकाबला नहीं किया जा सकता एंड ये चीज़ें लोगों को डरा रही है, ठीक है। इन लोगों को मजबूर कर रही है कि ये हाथ पैर बांध के अब बस पीछे खड़े हो जाए, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों की जो लर्निंग्स रही है ना वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रही हैं। शायद आपको किसी ने प्यार से एक दो बार पूछा भी ना हो। आपकी लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ रही हैं, चीज़ें आप लोगों के हिसाब से कभी नहीं हुई, लेकिन आप जो चीज़ें करना चाहते थे ये भूलिए मत कि आज आप अभी भी कर सकते हैं। एंड आप अपनी लाइफ में कम्प्लीटली जिस तरीके से फोकस्ड है अपने गोल को लेकर, अपने उद्देश्य को लेकर, उस तरीके से ही फोकस्ड रहिए, बिकॉज़ आप अपने जीवन में आगे बढ़ के बहुत सारी चीज़ों को कमाएंगे। अब वो है खासकर इज़्ज़त, ठीक है। एंड ये जो इज़्ज़त आपको मिलेगी ये आपकी खुद की कमाई हुई होगी, इसे कोई नहीं खर्च करके उड़ा सकता, क्योंकि आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों के मुंह लगने से बेहतर है कि अपने आप को संवारना सीखा है, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक बहुत ही सुंदर चरित्र निर्माण कर रहा है। आपके जितने भी अगेंस्टर्स हैं ये सब घबराए हुए हैं। इन लोगों ने फिर से कोशिश की थी आपको फिर से बुरा तरीके से गिराने की, आप इस तरीके से गिर जाए, आपका मोरल इस तरीके से गिर जाए कि आप उठ ना पाएँ, आपके साथ में कोई खड़ा ना हो, लेकिन आप अकेले ही काफ़ी है और आप अकेले ही इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं कि शायद आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज़ भगवान करे आप हमेशा इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, ओके।
तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। ये था आज का ब्यूटीफुल सा मैसेज। आई थिंक सो कि आप लोगों को 14 मिनट्स की रीडिंग अच्छी लगती है। अपनी रीडिंग क्लेम करके जाइएगा प्लीज़ 777 नंबर से, ठीक है। 777 नंबर से अपनी रीडिंग क्लेम करके जाइएगा। आई थिंक आप लोगों को ना 20 मिनट की रीडिंग से ज़्यादा 14 मिनट की रीडिंग अच्छी लगती है, ठीक है। तो नो इश्यूज़, आपकी 14 मिनट्स की रीडिंग आपको मिल जाया करेगी। एंड पर्सनल रीडिंग्स में जो जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। एंड जिन लोगों के पेंडिंग मैसेजेस पड़े हुए हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं उन लोगों को रिप्लाई करूँगी, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट अगेन। एंड थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और आप समझ सकते हैं कि इस वक्त दिवाली भी आ रही है, ऊपर से मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई। नो वरीज, चलता रहता है, इट्स लाइफ, बट वी आर पॉजिटिव एंड लेट्स लिव दिस विद हैप्पीनेस। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और अपनी रीडिंग क्लेम करके जाइएगा। किस किस के साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई ज़रूर बता के जाइएगा। कमेंट सेक्शन में रोज़ पढ़ती हूँ, ठीक है। कमेंट ज़रूर करेंगे आप लोग। प्लीज़ लाइक मत करो, कमेंट करो। मुझे कमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय लाइक के। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।